बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मुफ़ीद टिप लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको जानकर आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। यानी आप जब उस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल फ्री है, यानी उसमें कोई आपका ₹1 भी खर्चा नहीं आएगा, बल्कि उससे हज़ारों रुपए आपके बचेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहीं आप भी तो रोटियां पकाने के बाद अपने आटे वाले हाथ धोकर अपना नुकसान तो नहीं करती? अगर करती हैं तो आज से ही ये करना बंद कर दें और इस टिप को इस्तेमाल करते हुए अपने हज़ारों रुपए बचाएं। जब हम रोटियां पकाते हैं तो रोटियां पकाने के बाद हमारे हाथों पर आटा लग जाता है, जो कि बिल्कुल हमारे हाथों के साथ चिपक कर सूख जाता है। हम क्या करते हैं? हम अपने हाथों को धो देते हैं, जो कि हम बहुत ही गलत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आटा हमें गंदुम से हासिल होता है और गंदुम में मौजूद ग़ज़ाई अज्जा हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। गंदुम ना सिर्फ हमें ताकत देती है, बल्कि बहुत सी बीमारियों के खिलाफ हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित भी पैदा करती है और हमें सेहतमंद रहने में मदद देती है। इसी तरह इसमें मौजूद ग़ज़ाई अज्जा हमारी जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं और हमारी जिल्द को सेहतमंद रखने में मदद देते हैं। हम अपने आटे वाले हाथों को इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी जिल्द के बहुत से मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत भी बना सकते हैं। अब आपको अपनी स्किन की केयर के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इस टिप को इस्तेमाल करके आपकी स्किन के सारे मसाइल हल हो जाएँगे और आपकी महँगे-महँगे ब्यूटी प्रोडक्ट से जान छूट जाएगी। टिप बहुत आसान है और बहुत सादा है। आपने सिर्फ़ ये करना है कि रोटियाँ पकाने के बाद अपने आटे वाले हाथ, जो आटा आपके हाथों पर चिपक गया है, आपने सिर्फ़ उन हाथों को गीला करना है, अपने फ़ेस को गीला करना है और जिस तरह हम हाथों के ऊपर साबुन लगा के अपने फ़ेस पे मसाज करते हैं, आपने वैसे ही आटे वाले हाथों की अपने फ़ेस पे अच्छे तरीके से मसाज कर लेनी है। आपने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद अपने फेस को सादा पानी से धो लेना है। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको अपनी स्किन पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसको आपने डेली इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके लिए आपको ना तो कुछ खरीदना पड़ेगा और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए आपको कोई क्रीम मिक्स करनी पड़ेगी, ना ही आपको इसके लिए कुछ भी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी। बल्कि रोटियाँ तो हर घर में बनती हैं और जो है ना आटे वाले हाथ हर रोज़ ही हमारे होते हैं। तो इनको धोकर ज़ाया करने से बेहतर है कि हम अपने फेस को भी साथ अच्छे से वॉश करें और आप जब इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगी, तो आप देखिएगा कि किस तरह से आपके चेहरे से कील, दाने, छाइयाँ, झुर्रियाँ सब आहिस्ता-आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएगा। और ये उन ख़वातीन के लिए भी है, जो कि बिल्कुल अपना ख़्याल नहीं रखतीं, जो कि अपनी फ़ैमिली के कामों में, अपने बच्चों में, अपने घर-बार में बहुत बिज़ी हैं और वो शिकायत करती हैं, जी हमारे पास तो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं होता। तो ये उनके लिए बहुत यूज़फुल टिप है। इसको इस्तेमाल करके वो भी अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत और शाइनी बना सकती हैं। आप जब इस टिप को इस्तेमाल करेंगी, तो आप खुद महसूस करेंगी कि आपकी स्किन बहुत बेहतर हो गई है और आपकी फिर ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे जान छूट जाएगी और आप महाना जो हज़ारों रुपए इन पे लगाती हैं, वो आपके किसी और काम आ जाएँगे और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे भी आपकी स्किन बच जाएगी। आज से ही रोटियां पकाने के बाद अपने कीमती हाथ धोकर ज़ाया करने से पहले इनको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें और जिल्द के तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करें और पाएं निखरी हुई बेदाग जिल्द। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करे और आपको अपनी महलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।